सोचने वाली बात है। क्या सच में एक दिन का व्रत किसी के पापों को पूरी तरह मिटा सकता है? आज हम बात करने वाले हैं एकादशी की, जो एक बहुत ही प्राचीन और शक्तिशाली साधना है। और हाँ, ये सिर्फ एक उपवास से कहीं कहीं ज्यादा है। देखिए, ये कोई छोटा मोटा दावा नहीं है। इससे पता चलता है कि इस व्रत का महत्व कितना ज्यादा माना गया है। तो चलिए, इस मान्यता के पीछे की जो कहानी है, इसके नियम क्या हैं और इससे मिलने वाले लाभ क्या-क्या हैं, इन सबको एक-एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले, जैसा कि हर व्रत का एक सही समय होता है, एकादशी को समझने के लिए भी जरूरी है कि हम हिंदू चंद्र कैलेंडर में इसकी जगह और इसके नाम का मतलब समझें। तो देखिए, एकादशी का मतलब बिल्कुल सीधा सा है संस्कृत में 11वां। हर चंद्रमास का ये जो 11वां दिन है, ये भगवान विष्णु को समर्पित माना जाता है। और यही चीज इसे आध्यात्मिक रूप से इतना शक्तिशाली बना देती है। और पता है, ये दिन इतना महत्वपूर्ण माना गया है कि ये महीने में एक बार नहीं बल्कि 2 बार आता है। एक बार शुक्ल पक्ष में, मतलब जब चांद बढ़ रहा होता है, आसमान रोशन हो रहा होता है, और दूसरी बार कृष्ण पक्ष में, यानी जब चांद घट रहा होता है। 100 यज्ञ, जरा सोचिए इस बात को। इस एक दिन के व्रत का आध्यात्मिक पुण्य इतना ज्यादा माना गया है कि इसकी तुलना 100 पवित्र यज्ञों से की जाती है। ये अपने आप में इसकी शक्ति का सबसे बड़ा प्रमाण है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर इस व्रत की शुरुआत हुई कैसे? इसकी जड़ें एक बहुत ही प्राचीन पौराणिक कथा से जुड़ी हैं। एक ऐसी कथा जिसमें मुर नाम के एक भयानक राक्षस का आतंक था। तो कहानी शुरू होती है मुर नाम के एक राक्षस से। वो इतना शक्तिशाली था कि उसके आतंक से तीनों लोग कांप उठे थे। यहाँ तक कि उसने देवताओं को भी हरा दिया था। अब जब कोई और रास्ता नहीं बचा, तो सारे हारे हुए देवता अपनी आखिरी उम्मीद के साथ सीधे भगवान विष्णु की शरण में पहुंचे। उन्होंने उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना की। इसके बाद भगवान विष्णु और मुर के बीच एक लंबा और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। उस युद्ध के बाद थकान मिटाने के लिए वे विश्राम करने एक शांत गुफा में चले गए। और ठीक उसी पल एक अद्भुत घटना घटी। भगवान विष्णु के अपने ही शरीर से एक दिव्य ऊर्जा, एक दिव्य शक्ति प्रकट हुई। और इस शक्तिशाली ऊर्जा ने मूर्ख राक्षस का सामना किया और पलक झपकते ही उसका वध कर दिया। उसका आतंक हमेशा के लिए खत्म हो गया। जब भगवान विष्णु जागे तो उन्होंने देखा कि मुर तो हारा हुआ पड़ा है। वे बहुत हैरान हुए और उन्होंने उस दिव्य शक्ति से पूछा, तुम कौन हो? उस शक्ति के इस काम से भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न हुए। उन्होंने उसे नाम दिया एकादशी, और साथ ही उन्होंने एक वरदान भी दिया कि आज से जो कोई भी तुम्हारा व्रत रखेगा, उसके सारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और बस इसी वरदान के साथ एकादशी व्रत की स्थापना हुई। लेकिन इतने शक्तिशाली व्रत का पालन करने के लिए कुछ खास नियम और अनुशासन भी हैं। तो देखिए, ये व्रत सिर्फ खाना पीना छोड़ने तक सीमित नहीं है। इसकी तैयारी एक दिन पहले से ही शुरू हो जाती है, बिल्कुल सात्विक भोजन से, यानी शुद्ध और सरल आहार से। व्रत वाले दिन सभी तरह के अन्न, खास करके चावल, बिल्कुल वर्जित हैं। फल, दूध और मेवे ले सकते हैं। लेकिन खाने के त्याग से भी ज्यादा जरूरी है मन का संयम, मतलब झूठ, क्रोध, निंदा, इन सब से दूर रहना। और पूरा दिन भक्ति में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते हुए बिताना। तो इतने कठोर नियमों का पालन करने से आखिर मिलता क्या है? मान्यता के अनुसार एकादशी व्रत के जो आशीर्वाद हैं, वो आध्यात्मिक भी हैं और सांसारिक भी। इस व्रत के लाभ कई स्तरों पर देखे जाते हैं। सबसे पहले पापों का नाश होता है, फिर मन को शांति मिलती है। इसके अलावा घर में सुख समृद्धि का आशीर्वाद भी मिलता है। और सबसे जरूरी, भगवान विष्णु की कृपा से ये मोक्ष के मार्ग पर आगे बढ़ने में मदद करता है। लेकिन इन सभी लाभों से भी आगे एकादशी को एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा जाता है जो जीवन को बदल सकती है। इसका प्रभाव सिर्फ एक दिन के व्रत से कहीं ज्यादा गहरा माना जाता है। सबसे गहरा विश्वास यही है कि जब कोई भी भक्त पूरी सच्ची श्रद्धा से इस व्रत को करता है ना, तो ये सिर्फ एक रस्म नहीं रह जाती। ये एक ऐसा अभ्यास बन जाता है जो धीरे धीरे जीवन की दिशा को ही सकारात्मक बना देता है, बेहतर बना देता है। तो आखिर में सवाल वहीं आ जाता है
क्या एक प्राचीन कथा से निकला हुआ एक दिन का ये व्रत सच में किसी की नियति को बदलने की ताकत रखता है? इसका जवाब शायद तर्क में नहीं, बल्कि विश्वास और अनुभव में ही छिपा है।